Assalamu alaikum everyone and welcome back to the lecture number 5 of Stylistics, the series which we have started for the HEC approved syllabus for the 7th semester of English literature students. Okay, so Stylistics का हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया ऑलरेडी. अभी आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे दैट वुड बी द मीनिंग, नेचर एंड द स्कोप ऑफ स्टाइलिस्टिक्स. सबसे पहले स्टाइलिस्टिक्स इज द सिचुएशनली डिस्टिंक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज. दिस इज द थिंग वी हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर, दैट इट इज द सिचुएशनली डिस्टिंक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज. नेक्स्ट हम आ जाते हैं एम्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स पे. स्टाइलिस्टिक्स के एम को भी हमने बहुत पहले ही डिस्कस किया था कि इट एम्स टू एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स बनाना दैट स्टडी द यूज्ड लैंग्वेज, यानी कि उस यूज्ड लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए प्रिंसिपल्स बनाना जो कि एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ने एक सर्टेन सिचुएशन में यूज़ की है. दैट वुड बी द स्टाइलिस्टिक्स एम. Okay, according to Crystal and Dewey, stylistics studies literary and non-literary text in a new way. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रेफरेंस होगा हमारा इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए. ये एक रेफरेंस है क्रिस्टल एंड डेवे का. क्रिस्टल एंड डेवे के अकॉर्डिंग स्टाइलिस्टिक जो है वो स्टडी करती है लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट को इन अ न्यू वे. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लिटरेचर बेसिकली, क्योंकि अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि वाई लिटरेचर, why not non-literary text? So the point is कि लिटरेचर जो है इट इज़ द वेरी बेसिक थिंग. ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर हम स्टाइल की बात करें तो हम अगर नॉर्मल डेज में स्टाइल का यूज़ उतना ना भी करें तो वाइल राइटिंग लिटरेचर वी हैव टू फोकस ऑन द स्टाइल, दैट हाउ इज इट बीइंग रिटन. तो लिटरेचर पढ़ाने या लिटरेचर समझने के लिए वी नीड टू नो व्हाट इज द स्टाइल ऑफ द लिटरेचर. Subdiscipline of linguistics, stylistics is a subdiscipline of linguistics that is concerned with the systematic study of style in a language. This makes it objective. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि ये ऑब्जेक्टिव स्टडी होती है लेकिन नॉट एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिव. तो इट इज़ ऑब्जेक्टिव as it is the systematic study of style in language, and stylistics also studies that how language can vary according to genre, history and author. कि genre, history और author के according language कैसे vary करती है. नेक्स्ट हमारे पास एक और रेफरेंस आ जाता है अकॉर्डिंग टू सिम्पसन. अब सिम्पसन कहते हैं कि इट इज़ अ मेथड ऑफ टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन, कि टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने का मेथड है इन विच प्राइमरी एंड बेसिक प्लेसेस गिवन टू लैंग्वेज. क्योंकि हम स्टाइलिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, हमें लैंग्वेज के स्टाइल को पढ़ना पड़ेगा, तो बेसिक प्लेस हमने लैंग्वेज को दे दी. लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टाइलिस्टिशियंस बिकॉज वेरियस फैक्टर्स लाइक फॉर्म, पैटर्न्स एंड डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस लीड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट. कि टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए हमारे पास फॉर्म का, पैटर्न का और डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस को हमें स्टडी करना पड़ेगा. ठीक है, दीज लिंग्विस्टिक फीचर्स जिनको हमने ऊपर डिस्कस किया दे डू नॉट कैरी द मीनिंग इन देमसेल्फ. अब हमने ये कहा कि इनको स्टडी करना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि एक लिटरेरी टेक्स्ट का पूरा मीनिंग उन्हीं वर्ड्स में स्टैंड कर रहा है. इसका मतलब ये है हमारे पास कि एक लिटरेरी टेक्स्ट को स्टडी करने के लिए ये चीज़ें हमें एक ग्राउंड प्रोवाइड कर देती हैं स्टाइलिस्टिक एनालिसिस का, which help to explain the reason of the possible meaning. ये जो कि हमें रीज़न प्रोवाइड करती हैं कि इसका ये मीनिंग क्यों हो सकता है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड हम ये कहते हैं कि प्रेफर्ड सब्जेक्ट फॉर स्टाइलिस्टिक्स एनालिसिस इज लिटरेचर. क्यों? दिस कैन बी इंस्टीट्यूशनली. अच्छा, ये लिटरेचर कौन कौन सा हो सकता है? इंस्टीट्यूशनली कैटेगराइज लिटरेचर भी हो सकता है या फिर कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर भी हो सकता है. क्यों? उसकी रीज़न मैंने आपको पहले दी, क्योंकि वाइल राइटिंग लिटरेचर हमारा बेसिक फोकस होता है स्टाइल पे और द यूसेज ऑफ लैंग्वेज पे. ओके, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट MCQs इन्फॉर्मेशन आ रही है जो अगर हम स्टाइलिस्टिक्स को डील करें तो उसके रिलेटेड हमसे पूछी जा सकती है. सबसे बेसिक चीज़ है कि स्टाइलिस्टिक्स इमर्ज्ड इन द 20th सेंचुरी. उसके बाद I.A. रिचर्ड ने एक बुक लिखी स्टाइलिस्टिक्स पे, दैट वाज द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म. ठीक है, एंड एम्फसाइज दैट द क्लोज अटेंशन शुड बी पेयर टू द एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द टेक्स्ट. यानी कि हमारी जो अटेंशन है वो बेसिकली उस एविडेंस को दी जानी चाहिए जो हमें टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है. दैट वुड बी द बेसिक कंसर्न. उसके बाद
अच्छा, ये इनकी इस बुक में बेसिक आइडिया था। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, कंटेम्प्रेरी ऑन लैंग्वेज बिकेम कमेंट्री ऑन लैंग्वेज बिकेम एमिनेंट इन द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जब ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बुक आई, उसके बाद जब आई रिचर्ड ने ये कह दिया कि एम्फेसिस टेक्स्ट के एविडेंसेस पे होना चाहिए, तो फिर हमारे पास कमेंट्रीज आने लगी। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कमेंट्रीज इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नोवाटने, जिन्होंने एक बुक लिखी लैंग्वेज पोइट्स यूज, द लैंग्वेज पोइट्स यूज, और वो बुक भी आई रिचर्ड के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड थी। उसके बाद डेविड लॉज आ गए, उन्होंने भी एक बुक पब्लिश की द लैंग्वेज ऑफ फिक्शन, जो कि सेम रूल्स पे बेस्ड थी। ठीक है, इन द सेम ईयर 1966 फ्लावर्स की एक बुक आई एसे ऑन स्टाइल एंड लैंग्वेज। तो ये हमारे पास जो थी वो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी स्टाइलिस्टिक्स के MCQs के लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेचर ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। Stylistics is developed from the word style and its pre-linguistic meanings. Pre-linguistic यानी कि linguistic से पहले इसके meanings क्या थे कि the manner of speaking, writing and doing something. Basically, stylistics means something through which human being can contact with each other. Okay, according to Michael Halliday, linguistic stylistics जो है वो हमारे पास description आ जाती है literary text की। ठीक है, by the methods driven from the general linguistics using the categories of description of language as a whole। यानी कि according to Halliday जो linguistic stylistics है वो हमारे पास language of literature को डील करती है, जिसमें हम methods derive from the general linguistic theory। जनरल लिंग्विस्टिक थ्योरी से जो है वो मेथड्स ड्राइव करते हैं और उनको अप्लाई करके हम इसको स्टडी करते हैं। स्टाइलिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स and it is the systematic scientific study of language of literature, as we discussed earlier in the previous lecture कि ये systematic study है, scientific study है, यानी कि ये objective study है, applied to the study of language in both literary and non-literary text। हम इसको लिटरेरी टेक्स्ट तक लिमिट नहीं कर सकते, इट इज ऑल्सो मूविंग टू द नॉन लिटरेरी टेक्स्ट। बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ स्टाइलिस्टिक्स इज बोरोड फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स। बेसिक जो फ्रेमवर्क है उसका लिंग्विस्टिक से लिया गया है। लिंग्विस्टिक क्योंकि हमारे पास स्टडी करती है द रिलेशन बिटवीन स्टाइल एंड मीनिंग। किसी भी लैंग्वेज में किसी भी जगह पे अगर हम लिंग्विस्टिक को पढ़ेंगे तो उसका मतलब होगा कि हम ये पढ़ रहे हैं कि स्टाइल और मीनिंग में रिलेशनशिप क्या है। उसी तरह से जब हम स्टाइलिस्टिक्स को पढ़ते हैं तो इट स्टडीज द रिलेशनशिप ऑफ स्टाइल ऑफ लिटरेचर एंड द मीनिंग ऑफ लिटरेचर। लिंग्विस्टिक स्टाइल एंड मीनिंग, स्टाइलिस्टिक्स लिटरेचर का स्टाइल और लिटरेचर के मीनिंग को रिलेट करती है। ठीक है, उसके बाद इट डील्स विद द थीमेटिक एनालिसिस ऑफ द लिटरेचर बाय एनालाइजिंग इट्स लैंग्वेज, यानी कि एक लिटरेचर को थीमेटिकली एनालाइज करना बाय एनालाइजिंग इट्स लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव होता है। अभी हमने बहुत बार इसको डिस्कस कर लिया एंड इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट नॉट अ पर्सनल फीलिंग। स्टाइलिस्टिक एनालिसिस जो है वो लिटरेचर को अंडरस्टैंडेबल बनाता है। ठीक है, स्पेसिफिकली क्योंकि ये यूज़ ऑफ लैंग्वेज है तो इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि ये हमें हेल्प करता है लिटरेचर को अंडरस्टैंड करने में, एंड अलॉन्ग विद दैट इट एनहांसेस आवर अप्रिसिएशन एंड एन्जॉयमेंट ऑफ लिटरेचर एज वेल। तो अगर हम इसको जो है वो कंपाइल करें जितना हमने पढ़ा तो हम ये कह सकते हैं कि स्टाइलिस्टिक स्टडीज सम स्पेशल फीचर्स ऑफ लिटरेचर प्लस ट्राइज टू शोज द पोइटिक सिग्निफिकेंस, जस्ट बिकॉज पोइट्री में स्टाइल और भी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा होता है। Thus, the nature of stylistics says that stylistics depend upon systematic observation, classification and description of language of literature। तो बेसिकली नेचर ऑफ स्टाइलिस्टिक्स में हमने जो चीज़ें डिस्कस की वो ये थी कि स्टाइलिस्टिक्स हमारे पास जो है वो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन है एक टेक्स्ट की। उस ऑब्जर्वेशन के बाद हम उस टेक्स्ट को क्लासीफाई करते हैं और उसके बाद हम उसको डिस्क्राइब करते हैं कि उसमें किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की गई। तो this is all about the nature of stylistics. I hope you got all the points very clearly. And अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, you can drop your comment below and I will try my best to answer all the questions you have. I will see you in the next video. Thank you for watching. Stay safe. Bye bye.